वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है मिस्टिसिज्म एंड डार्क रियलिटी विल क्लियर सून। तो क्या वो इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं? क्या आपके बारे में पार्टनर कभी ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला ले पाएंगे? और उनके दिल में जो भी आपके लिए इस वक्त चल रहा है, आज हम वो जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस, पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस लगे हुए नज़र आएंगे। ऑप्शन मैंने आज बहुत ही आसान से रखे हैं और उनके टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या वो इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड तो रोमांटिक फीलिंग्स का है जो इन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की, यानी कि पिछले 3 महीने हो या पिछले 7 हफ्ते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा टैरो में आई है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशन 3 साल से पुराना हो सकता है और पिछले 3 सालों में इस रिलेशन में कई चैलेंजेस, कई तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। तो अभी आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि वो इस रिलेशन से पहले जो मूव ऑन करने की एनर्जी में थे, यानी कि पहले उनको लग रहा था कि ये रिलेशन उनके लिए बर्डन बन गया है, क्योंकि उनके घर से भी उनको कुछ जिम्मेदारियां और मजबूरियां महसूस हो रही थी कि वो शायद आपके रिश्ते को फ्यूचर तक लंबा नहीं ले जाना चाहते। वजह उनकी फैमिली हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। और ये इसलिए भी टूटा हुआ है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन से हाथ धो बैठे हैं। अब वो कुछ भी कर लें, आपको अपना नहीं बना पाएंगे। उनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन, एंजाइटी और अकेलापन राइट नाउ फील हो रहा है। जब भी मैं आपके लिए टैरो रीडिंग्स लेकर आती हूँ गाइस, तो हमेशा याद रखें कि ये जितनी भी रीडिंग्स आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर सुनते हो, ये रीडिंग सारी की सारी जनरल गाइडेंस है। कभी भी रीडिंग को सुनकर आपने अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना कि हमने उस चैनल पर ये सुना था कि पार्टनर तो थर्ड पार्टी में है, तो हमें भी उनके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, जहाँ पर कई सारे लोगों के दिल में डाउट होते हैं, तो वो ये बोल देते हैं कि उस चैनल पर ये सुना है, आपके चैनल पर ये सुना है, हम कंफ्यूज हो गए हैं। आप जो सोच रहे हो, जो एनर्जी आपकी यूनिवर्स को जा रही है, वो एनर्जी भी टैरो में आती है। तो अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी, आप हमेशा डर की ज़िंदगी जीते हो कि अगले ही पल पता नहीं मेरे रिश्ते में क्या हो जाएगा, तो आपको एनर्जी भी वैसी फील होगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो पावरफुल हैं और उन्हें आपके लिए जो प्यार फील होता है उसको दिखाने के लिए जो एक एनर्जी अंदर होनी चाहिए, वो इनमें नहीं है। शायद ये अपनी अभी भी ईगो और गुस्से में है कि इन्होंने अपने प्यार को ना
बहुत ज़्यादा बंद करके रखा हुआ है, एनर्जी ब्लॉक्ड है इनकी। आपको देख रहे हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत रहस्यमयी हो। जितना भी वो आपके बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा वो आपको लेकर उलझ जाते हैं। कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जो पाना चाहते हो ज़िंदगी में उसे पाने के लिए आप मेहनत भी करते हो और आपके पास वो स्मार्टनेस है, वो इंटेलिजेंस है कि आप किसी भी काम को पूरा करने में सक्षम हो। तो वो आपको ना अभी इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एक स्टार की तरह देख रहे हैं, एक तारा जो रात के अंधेरे में भी इतना चमकता है कि हमारी नज़रें उस तारे से हटती नहीं हैं। इनको ये भी लग रहा है कि आपने इस रिलेशन में अपने सारे एफ़र्ट्स डाल दिए हैं, अब आप शायद अपनी ज़िंदगी में खुश हो। अब ये इनकी सोच है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनके अलावा खुश होते तो शायद आप टैरो देखने या सुनने ना आते, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनके बिना लाइफ में खुश हो। इसीलिए वो धीरे धीरे आपकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद अपने घर में मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। घर के बड़े लोग जैसे इनकी मदर हैं या बड़ी सिस्टर हैं या घर में कोई फीमेल फिगर, और कुछ लोगों के लिए मेल फिगर, फादर फिगर, बड़ा भाई, और अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोई बड़े ताऊ या चाचा, किसी का इन्हें डर है जिसके कारण ये रिलेशन में आगे बढ़ने से खुद को रोके हुए हैं। उन्हें लगता है कि आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ शादी करना आसान नहीं है। तो कुछ लोगों को मैं बता दूं कि ये पर्सन डेफिनेटली एक लंबा अरसा अपने जीवन में प्यार की तलाश में गुजार चुके हैं, और जब आप इन्हें मिले हो तब इनको लगा कि आपने इनके मिसिंग पजल्स को कंप्लीट किया है। तो इनके जीवन में जो खाली जगह थी प्यार के लिए उसे आपने भरा है। तो ये अब सोच रहे हैं कि इनको आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी इनके लिए किया है वो ये कभी भी भूल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अगले 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में अगले 3 घंटे, 7 घंटे, 21 घंटे भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। राशियां आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा वाटर एलिमेंट की एनर्जी को दिखा रही हैं। 90% वाटर एलिमेंट के कार्ड्स आए हैं। कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसीज राशि पार्टनर की हो सकती है, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। देन यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की राशियाँ भी हैं, जिसमें टॉरस और कैप्रिकॉर्न ज़्यादा एनर्जी को दिखा रहे हैं, वृषभ राशि और मकर राशि। फिर यहाँ पे फायर एलिमेंट, इसके भी तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एयर एलिमेंट, इसका एक ही साइन प्रोमिनेंट है, वो है जेमिनी राशि का, मिथुन राशि का। तो ये राशियां पार्टनर की हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आज की रीडिंग में कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है, और कुछ नए लोग आए हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 3 में भी गया है। तो अगर आप पिके कार्ड रीडिंग्स में ऑप्शन चुनते टाइम कंफ्यूज्ड हो जाते हो तो आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, ठीक है। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी।
एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव 111। फिर से सुन लीजिए, एनर्जी क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है ट्रू लव 111 111। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं टैरो के द्वारा, अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन जानना है या अपनी कुंडली दिखानी है, ज्योतिषीय उपाय लेना चाहते हो, मैच मेकिंग कराना चाहते हो, या थर्ड पार्टी को अपने पार्टनर की लाइफ से हटाना चाहते हो, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, देखिए आपके पर्सन आपको मानते हैं एक म्यूचुअल पार्टनर, जिसके अंदर फीलिंग्स भी म्यूचुअल हैं, रिस्पेक्ट भी है, केयरिंग एटीट्यूड भी है, नर्चरिंग एनर्जी भी है, और उन्हें ये भी लगता है कि मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आप में भी ज़िद्दीपन आ जाता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप अपने आप को इनसे दूर नहीं रख पाते। तो अभी उनकी एनर्जी आपके लिए लव की एनर्जी है। आपके होने से इन्हें अपनी ज़िंदगी में प्यार हमेशा रिफ़्रेश और एक रिजुविनेटेड एनर्जी का एहसास कराता है। उन्हें कभी भी डल एंड बोरिंग फीलिंग नहीं आती। आपके साथ वो टाइम एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, और उन्हें ये रिलेशन वर्थ इट भी लगता है कि ये रिश्ते में रहना उनके लिए वाकई फ़ायदेमंद है। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जिन्होंने आपको छोड़कर किसी और इंसान की तरफ अपना मन बना लिया था, और ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि थर्ड पार्टी क्या होती है। जब दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाए, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे कोई लव ट्रायंगल हो, चाहे कोई एक्स वापस लौट आए लाइफ में, या फिर कोई ऑफिस का अफेयर है कलीग के साथ, बॉस के साथ, किसी स्ट्रेंजर का ऑनलाइन मिलना और आप दोनों के बीच में दूरियां बनाना, इस तरह की सभी सिचुएशंस को हम थर्ड पार्टी में काउंट करते हैं। और कभी कभी हम थर्ड पार्टी में पार्टनर के खुद के रिस्ट्रिक्टेड विचारों को भी काउंट करते हैं कि इंसान की सोच ही ऐसी बन गई है कि वो एफर्ट डालने से और ट्राई करने से घबराते हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये नंबर हैं आपके पर्सन की जन्म की तारीख। जिनके मैं नंबर्स बताने वाली हूँ उनको ये बता दूँ कि पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है वो अगले कुछ दिनों में थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। एनर्जी बदल रही है, तो इसलिए ये साइकिल रिपीट होते हैं। पहला नंबर 2 निकला है, फिर 3 निकला है, फिर 4 निकला है, फिर 7 निकला है, फिर 9 निकला है, देन 12 है, 14 है, 17 है, 20 है, 21 है, 24 है, 27 है और 30 नंबर है। ये पार्टनर की जन्म की तारीख है। देन अगला कार्ड, कुछ टॉक्सिक साइकिल एंड होने वाला है। कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर ख़त्म कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि ज़रूरी नहीं है। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें लगता है कि बड़ी चालाक है, धोखेबाज है, मनी माइंडेड है, मटीरियलिस्टिक है, फेक लव शो करती है या करता है,
तो ऐसे किसी कनेक्शन को वो कट करके हमेशा के लिए आपकी तरफ लौट सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए होगा कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे LOA का कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड, जो ये कहता है कि आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन से मिलने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है। तो अगर आप कोई भी मेथड लगा रहे हो, बहुत सारे तरीके होते हैं अपने जीवन में प्यार को आकर्षित करने के, और कई बार हम ये काम टैरो रीडर्स की मदद से रेमेडीज़, रिचुअल और स्पेल के रूप में करवाते हैं। तो अगर आपने कोई रिचुअल करवाया है, कोई उपाय स्टार्ट किया हुआ है पार्टनर को पाने के लिए, तो वो धीरे धीरे काम कर रहा है। रिज़ल्ट आपको अगले 7 हफ्तों के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप अगले 7 हफ्तों तक रिज़ल्ट आने का वेट कर सकते हो, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और ईश्वर जो भी आपके रिश्ते में कर रहे हैं उनके लिए आपको थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करना होगा। देन यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जो दिखाती है कि आपके पर्सन किसी इंसान के तंत्र मंत्र या लव स्पेल या ब्लैक मैजिक के कारण एक ट्रैप्ड और स्टक सिचुएशन में फंस गए हैं। इन्हें पता है कि इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन ये कदम नहीं बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि उनके कदमों को बांध दिया गया है। अगर आपको नहीं मालूम कि ब्लैक मैजिक या एविल स्पिरिट्स हमारे जीवन को एकदम तबाह करने का काम कर सकती हैं, तो आपको नेट को सर्च करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक या डार्क एनर्जी नहीं होती, लेकिन ऐसी चीज़ें इंसान को बाद में पता चलती हैं जब पानी सर के ऊपर से जा चुका होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को तंत्र मंत्र, वशीकरण और स्पेल के कारण रोका गया है कि वो आपकी तरफ एफर्ट ना डालें। कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इस रिलेशन को बर्बाद करने में लगी है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी का इरादा आपके पर्सन के साथ रहने का है, मिसयूज़ करने का है और आगे चलकर छोड़ने का है। देन यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में जो लोग हैं उनके पार्टनर लगातार आपको पिछले कई घंटों से, ऑलमोस्ट 85 घंटों से, 85 आवर्स से आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 85 घंटे वो आपको बिना अपने कामों को किए कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जी में आपको स्टॉक करना, आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखना मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन शायद थोड़े ब्लंट भी हो सकते हैं, या फिर इनकी कुछ बातें आपके दिल को हर्ट करती हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने शब्द बहुत कड़वे यूज़ करते हैं, बोलने का तरीका ऐसा होता है जिससे हमें लगता है कि ये पर्सन बात कर रहे हैं या मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तो शायद इनको लग रहा है कि मैंने अपने शब्दों का इस्तेमाल भी पार्टनर के लिए अच्छा नहीं किया, तो अब ये शर्मिंदा भी हैं, लेकिन ये आ नहीं रहे। इन्हें फेस करना पड़ेगा आपको, ऐसा सोचकर ये पर्सन अभी रुके हुए हैं और इन्हें लग रहा है कि अगर ये कुछ दिन और रुक जाएंगे तो आप इनकी तरफ खुद ही आ जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको भी इस पर्सन के लिए आराम से बैठना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये पर्सन आपके कांटेक्ट में लौटेंगे। अगर मैं राशियों की यहाँ पे बात करूँ, आज इस रीडिंग में मुझे फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये सारे ही एलिमेंट्स मिले हैं। तो राशियाँ सारी आई हैं। जिनको राशियाँ ना पता हो, डोंट वरी, जस्ट अ जनरल रीडिंग है।
और आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव 111। आई रिपीट, ट्रू लव ज़रूर लिखें और साथ में 111 लिखें, 111। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर ध्यान ऑप्शन 1 में या 3 में गया हो तो आप उसे सुन सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। जिन लोगों ने आज का आखिरी ऑप्शन चुना है, आप लोगों के पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे हैं, आप भी वही सोच रहे हो। बहुत सेम एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन दोनों के अंदर उम्मीद अभी भी बची हुई है। आपके पर्सन भी पिछले कुछ दिनों से रातों को सो नहीं पा रहे। अचानक इनकी रात में नींद खुलती है, ये अपना मोबाइल चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर सो जाते हैं। कोई मैसेज या कोई कॉल आपको नहीं करते। स्ट्रांगली स्पाइंग की एनर्जी है और सोशल मीडिया को स्टॉक करने की एनर्जी पार्टनर की नज़र आ रही है। और इसी रीडिंग के अंदर वो कार्ड्स भी मिले हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक रीबर्थ के साइकिल को रिपीट होता हुआ आपकी ज़िंदगी में दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ में ना इस इंसान से एक बार या 2 बार कोई टेम्परेरी ब्रेकअप ज़रूर हुआ होगा, कि कुछ हफ्तों तक बातचीत बिल्कुल बंद हो गई होगी या कुछ महीनों तक पार्टनर रिलेशन से गायब रहे होंगे, क्योंकि ये एनर्जी 70% लोगों के पार्टनर में नज़र आ रही है। अब ये सबके साथ नहीं हुआ। जिनके साथ ऑलरेडी पार्टनर का एक बार ब्रेकअप हो गया है या 2 बार ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद आप दोबारा कांटेक्ट में आ गए हो, तो अभी भी कुछ ऐसा आगे चलकर इस रिश्ते में माहौल बन सकता है जिसमें आपको एक बार ऐसा लगेगा कि पार्टनर अब मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए एनर्जी होगी, टेम्परेरी। दूसरी तरफ पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत फ्रेंडली हो, ओपन माइंडेड हो, बहुत ही करेजियस हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आपकी हीलिंग एनर्जी से उनको एक ग्राउंडिंग और एक कामनेस फील होती है, उन्हें एक ठहराव मिलता है। कई बातों में आप इस पर्सन को गाइड भी करते हो और उन्हें लगता है कि आपकी बातें इनके जीवन में इम्पैक्ट डालती हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अगर आप एक अच्छी संगत में रहते हो तो आपके खुद के विचार भी अच्छे हो जाते हैं, फिर आपका गलत कामों की तरफ ध्यान नहीं जाता, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी, काइंडनेस और अपने आप को किसी पर्पस के लिए तैयार करते हो। तो वैसा ही इनको लग रहा है कि आपके होने से इनकी लाइफ में एक पर्पस आता है, एक उन्हें जीवन को जीने का उद्देश्य मिलता है, क्योंकि आपकी बातें और आपका नेचर इनको कई मायनों में कुछ सिखा रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अभी तक मैंने 2 ऑप्शन की रीडिंग की है। इस तरह के कार्ड्स दोनों ऑप्शंस में नहीं थे। आपके साथ ये फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी अपने प्यार को आपके लिए बयान करेंगे। कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं जो आपको ना पता हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन चोरी चोरी छुप छुप कर आपको ऑनलाइन देखते हैं और आपके किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में हैं, जिनसे आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में चल रही गतिविधियों का पता रहता है कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। तो ये पूरी तरह से आपसे कट ऑफ नहीं हुए। 5D कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है और अभी भी उस इंसान के साथ इनका रिश्ता काफ़ी कार्मिकली आगे बढ़ रहा है।
देन यहाँ पे पैसों का अगला कार्ड आया है और यहाँ पे कार्मिक रिलेशन का भी कार्ड आया है। आपके पर्सन अगर आपके साथ कार्मिक रिश्ते में है तो पैसों को आपसे हेल्प के रूप में मांगने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में इनकी तरफ से आपको अगर कोई कॉल या मैसेज आता है जिसमें ये कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है या फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो आप दोनों के रिश्ते में एक कार्मिक एनर्जी जुड़ रही है और ये कार्मिक एनर्जी आप दोनों को आगे चलकर इस रिश्ते का सच बता सकती है कि क्या ये रिश्ता सिर्फ पैसों के लिए बनाया गया है या आपके साथ फिज़िकल रिलेशन में रहना उसके लिए बनाया गया है, या फिर ये पर्सन सिर्फ पैसे, स्टेटस, पावर, लग्जूरियस लाइफस्टाइल और सेल्फिश मोटिव के साथ आपके रिलेशन को चला रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी कार्मिक है और मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको पहले धोखा भी दिया है किसी और के लिए। तो आपको ना थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, बाकी लोगों को घबराना नहीं है। इस रीडिंग में बहुत अच्छे कार्ड्स भी आए हैं और कुछ बुरे कार्ड्स भी आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जिन्होंने आपको पहले छोड़ दिया था किसी और इंसान के लिए, और अगर ये वापस लौट रहे हैं आपके पास तो आपको बहुत संभल कर इन्हें मौका देना है। क्योंकि आपके साथ दोबारा ये कोई ऐसा माइंड गेम या कोई ऐसी ट्रिक प्ले कर सकते हैं जिसे आप कुछ टाइम के लिए सच समझोगे, लेकिन बाद में कोई कड़वा सच सामने आएगा तो वो आपको हर्ट करेगा। तो आपको सावधान रहना है। बाकी यहाँ पे प्यार का ऑफ़र आ रहा है और शादी के लिए भी मुझे लगता है ये पर्सन रेडी होने वाले हैं। अगले 3 महीने आपके रिलेशन में बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन 3 महीनों में जमकर अपनी हीलिंग करते हो, डे टू डे लाइफ में अफर्मेशंस को बोलना, लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, मंत्र चैंटिंग करना, चक्रास को बैलेंस करना, नेचर से जुड़ना, मदर अर्थ के लिए कुछ करना और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस एंड चैरिटी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके हैवी कर्मा जो डेट बने हैं वो डेट और वो बैकलॉग्स क्लियर आउट हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को आपके साथ फील हो रही है। तो सेक्सुअल एनर्जी हाई है, आपके साथ इंटीमेसी और रोमांस करना चाहते हैं। और जिनके पार्टनर मैरिड हैं, आपका रिलेशन इनके साथ दोबारा ब्यूटीफुली और रोमांटिकली और भी डीपली इन्वॉल्व होने वाला है। दोनों ही प्यार में डूबने वाले हैं, चाहे उनकी शादी किसी के साथ भी हो रखी है या आपकी किसी के साथ शादी हो रखी है, तब भी आप दोनों के रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन और इंटीमेसी की एनर्जी बढ़ने वाली है। और जो लोग इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कमिटमेंट पार्टनर नहीं दे रहे, उनके लिए बता दूं कि ये कमिटमेंट के बारे में अभी नहीं सोच रहे, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी अभी से 2 हफ्तों के बाद शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि मुझे लाइफ को अकेले जीना नहीं है, मुझे मेरा पार्टनर अपने जीवन में चाहिए। और ये आपको कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं, आपसे या तो टाइम मांग सकते हैं कि मुझे टाइम दे दो, मैं घर वालों के साथ बात करूँगा लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। या फिर ये आपको अपनी तरफ से कोई गिफ्ट, कोई प्रेजेंट, कोई सरप्राइज़ या कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे आपको इनके अपने जीवन में होने का एहसास हमेशा होता रहे। तो मुझे इनकी लविंग एनर्जी फील हो रही है, लेकिन अभी से 2 हफ्तों के बाद मैरिज के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे।
तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। राशियां इसमें सारी आई हैं। आज की रीडिंग को आपने क्लेम करना है तो कमेंट में लिखना होगा ट्रू लव 111। आई रिपीट, सभी लोग जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो ट्रू लव ज़रूर लिखें, साथ में 111 की एनर्जी को ऐड करें और वीडियो को लाइक ज़रूर दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर ध्यान आपका ऑप्शन 1 या 2 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। मेरे साथ टैरो कंसल्टेशंस लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो। और जिनको अभी तक अपनी लाइफ में कोई सल्यूशन नहीं मिला है, बहुत लंबे टाइम से आप उपाय करके थक गए हो, तो आप अपनी कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ की सारी जानकारी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर विद रेमेडीज़, विद सल्यूशन मेरे साथ कंसल्टेशन में जान सकते हो। और मेरी कंसल्टेशन पेड होती है, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती गाइस। चाहे आपने हीलिंग करवानी हो, चाहे पार्टनर को थर्ड पार्टी से रिमूव कराना हो, और अगर उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, आप फील करते हो कि वो ब्लैक मैजिक एनर्जी आप दोनों को साथ नहीं आने दे रही, तो मैं ब्लैक मैजिक भी रिमूव करती हूँ। उसकी सारी जानकारी आपको कंसल्टेशन में मिल जाएगी। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए बहुत ही आसान काम करना है। अभी वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम पे चले जाएं, टॉक थ्रू टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और आप उसे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।